अयोध्या, जो अयोध्या है, जिसको जीता ना जा सके, जिसका जिक्र इतिहास से लेकर वेद पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या है अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि का इतिहास? राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे इस वीडियो सीरीज में। अयोध्या नगरी, जो एक सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। सरयू नदी, इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र 10, 64 और 9 में सरयू का आह्वान सिंधु सरस्वती के साथ किया गया है। ऋग्वेद का यह मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी और सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। ये अर्थवेद में 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है, वो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से यह पता चलता है कि अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न भी थी। वेद उपनिषदों में अयोध्या के 12 पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदाशिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, शुक्र संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और रामलोक भी कहा जा रहा है। यह है अयोध्या के 12 नाम जिनका जिक्र वेदों और उपनिषदों में किया गया है। अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत, साकेत, कौशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, संतालिक लोका और दिव्यलोक। दरअसल बौद्ध साहित्य के मुताबिक अयोध्या को भगवान बुद्ध के समय विशाखा कहा जाता था, जो काफी संपन्न शहर था। वहीं अर्थवेद में अयोध्या को 9 द्वारों वाली देवताओं की पुरी बताया गया है। वाल्मीकि ने रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या के भूगोल को समझाया गया है। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार सरयू नदी के तट पर बनी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब 5200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। आज का अयोध्या शहर लगभग 121 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से लगभग 44 गुना बड़ी थी। इतिहासकार A.L. वासम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अर्थवेद में मिलता है उसका संकलन करीब 3000 साल पहले हुआ होगा। इस तरह कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अयोध्या की उम्र अर्थवेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनल्ड से लेकर मोनियर विलियमसन जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 3500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से था और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी कि इन्हें लिखने की बजाय बोलकर अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। इसलिए अयोध्या का अस्तित्व इन वेदों के संकलन से काफी साल पहले माना गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति B.K. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था, यानी कि लगभग 9 लाख साल पहले। 1862-63 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, जिसमें उन्हें धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले, जिन्हें अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। वहीं इतिहासकार जैन की अपनी बुक इंडिया अ हिस्ट्री में लिखते हैं कि अयोध्या उस जगह बसाई गई जहां 2 ट्रेड रूट आपस में मिलते थे। इसी कारण से अयोध्या काफी संपन्न नगरी थी। इसलिए अयोध्या को बुद्ध और महावीर के काल में भी एक समृद्ध नगरी बताया गया था। ये 2 ट्रेड रूट थे, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा होते हुए आज के बांग्लादेश में तामूलीपति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए पाकिस्तान तक जाता था। ये दोनों रूट जहां आपस में मिलते थे, वहीं अयोध्या नगरी बसी हुई थी। ब्रिटिश राज में कलेक्टर लाला सीताराम ने अपनी किताब अयोध्या द हिस्ट्री में लिखा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशल के 3 मुख्य शहर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती, जिसमें अयोध्या को इसकी राजधानी माना गया। हालांकि कुछ जगह पे अयोध्या को साकेत भी कहा गया। हालांकि पाली भाषा के प्रोफेसर रिस डेविड्स बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत को 2 अलग अलग शहर मानते थे। वो यह मानते थे कि हो सकता है ये दोनों शहर ट्विन सिटी जैसे हो, जैसे कि आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। वहीं हम यदि रामावतार की बात करें, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक श्री राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन इस अवतार के पीछे सबसे बड़ी वजह थी रावण, जिसने बड़ी तपस्या कर भगवान शिव से अजय होने का वरदान मांगा और फिर इंद्र, चंद्रमा और बाकी के 9 ग्रहों को भी जीत लिया। देवताओं की इसी परेशानी का हल निकाला भगवान विष्णु ने। उन्होंने खुद अयोध्या में रामावतार लिया।
शेषनाग, लक्ष्मण, सभी देवता वानर सेना का हिस्सा बने। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी भी रही है। माना जाता है कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश यही था, जिसमें कुल 123 राजा हुए, जिसमें दशरथ 63 और भगवान श्री राम 64 राजा थे। इन 123 राजाओं में 93 राजाओं ने महाभारत से पहले, 30 राजाओं ने महाभारत के बाद राज किया। वेदों में सिर्फ 21वें राजा मांधाता का जिक्र मिलता है। 14 साल का वनवास पूरा करके जब श्री राम अयोध्या लौटे तो वहाँ राम राज्य आ गया, लेकिन ये राम राज्य अयोध्या में हमेशा के लिए नहीं रहा। राम जन्मभूमि इतिहास से जुड़ी इस कहानी को हम अपने आने वाले अगले भाग में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को राम जन्मभूमि के इतिहास के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।